जय श्री श्याम दोस्तों, वेलकम टू गोयल क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज हम इंग्लिश ग्रामर का नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, टेंस, जिसको हिंदी में क्या बोल लेंगे, टेंस को बोलते हैं हम काल। काल क्यों बोलते हैं? देखो, इसको अगर हम यूज करते हैं तो डेफिनेशन हम करेंगे, उस दौरान हमें ये बताएगा कि टेंस को हम एक नया नाम भी देते हैं, वर्ब नाम से भी शो कर लेते हैं। जैसे इट इज ए वर्ब, ये क्या होती है? एक वर्ब होती है। विच शोज, जो किसको शो करे? टाइम ऑफ एन एक्शन और इवेंट, जो किसी भी कार्य के समय के बारे में हमें बताए, मतलब जो काम हमने किया था वो किस समय के दौरान किया था, तो वो टेंस होता है। जैसे कल हम पढ़ रहे थे, आज हम पढ़ रहे हैं और आने वाले समय के अंदर भी हम पढ़ रहे होंगे, मतलब ये 3 वर्किंग हुई। तो इसी प्रकार से हमने इसको 3 कैटेगराइज के अंदर क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया। सबसे पहली कैटेगरी क्या है? प्रेजेंट टेंस। सेकेंड कैटेगरी है वो क्या है? पास्ट टेंस। और थर्ड कैटेगरी है वो क्या है? आपकी फ्यूचर टेंस। सबसे पहले प्रेजेंट है, इसको क्या बोल लेंगे? प्रेजेंट को बोलते हैं वर्तमान काल, जो समय अब हमारा चल रहा है। पास्ट का मतलब होता है भूतकाल, मतलब जो समय आपका बीत चुका है वो पास्ट टेंस के अंदर शामिल हो जाएगा। और फ्यूचर टेंस होता है भविष्य काल, मतलब जो आगे आने वाला जो समय होगा वो फ्यूचर टेंस के अंदर इंक्लूड हो जाएगा। अब इनके सब पार्ट बनाए जाते हैं। सब पार्ट में सबसे पहला सब पार्ट क्या बनेगा? इंडेफिनेट बनेगा। सब पार्ट पहला होता है इंडेफिनेट। दूसरा सब पार्ट है आपका कॉन्टिन्यूअस। तीसरा सब पार्ट है आपका परफेक्ट। और चौथा सब पार्ट आपका बनेगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। मतलब ये 4 सब पार्ट हमारे पास इंक्लूड होते हैं। जैसे अगर हम इनके साथ में प्रेजेंट ऐड करते हैं तो चारों पार्ट किसके बनेंगे? प्रेजेंट के बनेंगे। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और जैसे ही अगर हम पास्ट इंक्लूड करते हैं तो पास्ट के चारों पार्ट बन जाएंगे। जैसे पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और ऐसे ही हम किसका यूज कर लेंगे? फ्यूचर टेंस का यूज करेंगे। फ्यूचर के भी यही सब पार्ट बनेंगे, फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। मतलब ये टोटल हमारे पास कितने पार्ट बनेंगे? अब हमारे पास 12 पार्ट इंक्लूड हो जाते हैं। अब जैसे हम चर्चा करेंगे तो सबसे पहले पार्ट की चर्चा करेंगे, और वो सबसे पहला पार्ट क्या होगा हमारा? प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस होगा। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में देखो क्या होता है। देखो, वीडियो को कंप्लीट देखना है। जो हम बेसिक पार्ट है आपका टेंस का, वहां से स्टार्ट करके बिल्कुल हाई लेवल तक, मतलब कॉम्पिटिटिव लेवल के अंदर भी हमारा पार्ट काम आएंगे। अब जैसे हम यूज करते हैं, जैसे बेसिक लेवल में हम देखें, जो लो लेवल की क्लासेस होती हैं, जैसे 3rd, 4th, 5th, 6th, जैसे इन स्टैंडर्ड के अंदर हम होते हैं, तो हमें सबसे पहले हिंदी से इंग्लिश वाक्य को ट्रांसलेट करना होता है। तो उसके अंदर क्या करते हैं कि जिस वाक्य के लास्ट में क्या आ जाए, ता है, टी है और ते हैं, अगर ये चीज आती है तो वो आपकी कौन से टेंस के अंदर होती है? प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के अंदर इंक्लूड होती है। अब देखिए, हमारे पास जो कंस्ट्रक्शन करते हैं, कंस्ट्रक्शन के अनुसार हम सबसे पहले सिंपल सेंटेंस की बात करेंगे। सिंपल सेंटेंस की जो कंस्ट्रक्शन होती है वो क्या होती है? सबसे पहले हम सब्जेक्ट यूज करेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, या फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस लगा देंगे, प्लस में ऑब्जेक्ट यूज कर लेंगे। अब ये जो कंस्ट्रक्शन होती है वो हमारी हिंदी से अगर सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है तब हम यूज करते हैं। अब जैसे हम बोल दें कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को कहाँ यूज करोगे, और फर्स्ट फॉर्म के साथ में अगर एस या ईएस लगा है तो उसको कहाँ पे लगाओगे? अब देखिए, कोई भी चीज क्या है, जैसे सिंगुलर है, जैसे बॉय सिंगुलर है और इसको हम प्लूरल बनाते हैं तो क्या बनता है? बॉयज। अब यूं थोड़ी ना है कि बॉयज भी प्लूरल है और इसको दोबारा से प्लूरल करेंगे तो वो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। मतलब जो चीज सिंगुलर है उसको प्लूरल बनाते समय एस या ईएस लगाते हैं, और जो चीज प्लूरल आपकी दे रखी है पहले से ही, उसके साथ कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। मतलब जितने वर्ड आपके क्या होते हैं? प्लूरल होते हैं, उन सब के साथ हम क्या यूज करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर देंगे।
और फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS किसके साथ यूज करेंगे, जितने पार्ट भी हमारे पास सिंगुलर होते हैं उन सब के साथ हम क्या यूज कर लेंगे, S या ES यूज कर लेंगे। अब जैसे हमारे पास जो प्रोनाउन होते हैं उनको हम इन्हीं कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर लेंगे। जैसे आई है, वी, व्यू, दे, ही, सी और इट, ये पार्ट है। जैसे तो आई वर्ड है, ये किस में काउंट होता है आपका, प्लूरल के अंदर काउंट होगा, क्योंकि वैसे होता है सिंगुलर है, ये केवल पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस ऐसा आएगा जिसके अंदर किस में काउंट होगा, ये सिंगुलर में काउंट होगा। वी का मतलब हम होता है, हम पहले से ज्यादा हैं, तो दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं मैं, सिंगुलर और प्लूरल के अंदर। यू का मतलब भी क्या होता है, तुम ज्यादा हो गए, तो ये भी क्या है, प्लूरल वर्ड को शो करेगा। दे का मतलब होता है वे, तो ये भी क्या है, प्लूरल है, तो इसके लिए भी हम क्या यूज करेंगे, प्लूरल वर्ड ही यूज रखेंगे। ही का मतलब वह, किसी बॉय के लिए, तो ये क्या है, सिंगुलर है। सी का मतलब वह होता है, ये किसी गर्ल के लिए यूज करते हैं, तो ये क्या है, सिंगुलर है। इट का मतलब यह होता है, ये किसी थिंग्स के लिए करते हैं, तो ये भी क्या है, सिंगुलर। मतलब कोई नाम आ गया, मान लीजिए नेम दिया है, तो वो भी किसके अंदर काउंट हो जाएगा, वो भी आपका सिंगुलर के अंदर ही रहेगा। अब जैसे एक सेंटेंस लेता हूं मैं, हिंदी से इंग्लिश में अगर वाक्य को ट्रांसलेट करते हैं, तो मैं लिख दूं जैसे वह खाना खाता है, वह खाना खाता है। अब देखिए इस सेंटेंस में हम चेंज करेंगे, लास्ट में देखिए क्या है हमारे पास, ता है, और ता है अगर सेंटेंस में आता है तो हमने देख लिया कि कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस कैसा है, ये सिंपल सेंटेंस दिया है। सिंपल में सबसे पहले क्या यूज करोगे आप, सब्जेक्ट यूज करेंगे। सब्जेक्ट में वह और ता है, मतलब लड़का है, लड़के के लिए हम क्या यूज कर लेंगे, ही। इसके बाद बोला इसने या तो फर्स्ट फॉर्म लगा दो या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाओ। अब एस या ईएस वाली कंडीशन में देखो क्या है, ही सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या आएगा, एस या ईएस। वर्ब क्या है हमारे पास, इट, तो यहाँ क्या होगा, इट्स, भोजन के लिए द फूड। मतलब ये सेंटेंस हमारा क्या रहेगा, अगर हिंदी से इंग्लिश में अगर सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन करते हैं तो ये पार्ट ऐड हो जाएगा। अब जैसे नेक्स्ट पार्ट की मैं बात करूं, जैसे नेगेटिव सेंटेंस आ गया अपने पास, क्या आ गया नेक्स्ट, नेगेटिव सेंटेंस। देखो नेगेटिव सेंटेंस के अंदर क्या चीज यूज करते हैं, जो नेगेटिव सेंटेंस होता है उसके अंदर हमें सीधी सी बात होती है, नोट लिखा हुआ आता है। मतलब हिंदी में अगर पहचानेंगे तो क्या लिखा हुआ आएगा हमारे पास, नहीं लिखा हुआ आता है। अब जैसे देखिए अगर इसकी कंस्ट्रक्शन हमें करनी पड़ती है तो सबसे पहले सब्जेक्ट यूज होता है, फिर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होगी जो कि क्या दी है, डू या डज के रूप में है, फिर वर्ब की नोट आ जाएगा, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट यूज हो जाएगा और लास्ट में फुल स्टॉप यूज कर लेंगे। जैसे हम यूज करने से पहले ये पता करेंगे कि डू को किसके साथ यूज करोगे, डज को किसके साथ यूज करोगे। अब वही हमने वर्ड सीखे थे सिंगुलर और प्लूरल, हमने पहले वाले पेज पे कर लिए थी क्रिएट। अब नेक्स्ट में देखिए क्या चीज दी है हमारे पास है। अब देखो इसके अंदर क्या देखेंगे, हमारे पास जैसे वर्ब है कोई भी और उसको सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं तो ऐसे यस लगाते हैं। तो मैंने डू को क्या मान लिया, एक वर्ब मान लिया, और मैं इसके साथ में अगर एस या ईएस पुट करवाऊं तो क्या बनेगा हमारे पास, डज बनेगा। क्यों बनेगा, इसका एक रूल होता है कि अगर किसी पार्ट के अंदर किसी भी सेंटेंस का लास्ट अल्फाबेट क्या होना चाहिए, ओ, सी एच, एस एच, डबल एस या फिर एक्स। अगर इस तरह की कंडीशन आती है और उस कंडीशन के दौरान अगर हमें एस या ईएस पुट करना पड़े तो हम क्या यूज कर लेंगे, ई एस यूज कर लेंगे। अब देखिए इस कंडीशन में जैसे लास्ट में डू था, डू के अंदर लास्ट वर्ड क्या है, ओ है, और एस या ईएस लगाऊंगा तो मैं हमेशा क्या लगेगा, ईएस लगेगा। अगर मैं एस या ईएस लगाता हूं तो डज बनता है, और नहीं लगाता हूं तो क्या रहता है, डू रहता है। मतलब किस वर्ड के साथ हम एस या ईएस नहीं लगाते हैं तो वो वर्ड होता है हमारा प्लूरल वर्ड। मतलब जितने भी प्लूरल वर्ड होते हैं उनके साथ डू आएगा, जितने भी सिंगुलर वर्ड होते हैं सब्जेक्ट के रूप में उनके साथ क्या आ जाएगा, आपका डज यूज हो जाएगा। अब देखिए जैसे मैं सेंटेंस लेता हूं, वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं, वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं।
अब देखिए सेंटेंस के अंदर क्या आया हमारे पास, नहीं वर्ड आया। नहीं वर्ड आते ही हमने क्या शो कर लिया कि ये सेंटेंस कैसा आपका नेगेटिव है। अब वे के लिए क्या वर्ड देंगे, दे। दे के बाद में देखिए क्या देखना है हमें कि डू लगाऊं मैं या डज लगाऊं। दे वर्ड क्या है, सिंगुलर या प्लूरल, प्लूरल वर्ड है तो प्लूरल के साथ हमेशा क्या आता है, डू। तो इसके साथ क्या करेंगे, डू नॉट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले, और क्या है हमारे पास ऑब्जेक्ट में क्रिकेट। ये सेंटेंस हमारा नेगेटिव सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन रहेगी। अब देखिए नेक्स्ट जो सेंटेंस आता है आपका, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे हम, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर देखिए क्या चीज यूज करेंगे। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता क्या है, सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, फिर क्या होता है, सब्जेक्ट यूज होता है, फिर जो हमारी होती है मेन वर्ब वो पार्ट यूज किया जाता है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क हम लगा देते हैं। लेकिन हमारी जो कंडीशन है इसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब है वो तो क्या है हमारे पास, डू या डज, और जो मेन वर्ब है यहाँ पे वो क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मतलब ये कंडीशन हमें पुट करनी है। क्या वह खाना पकाती है, क्या वह खाना पकाती है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ गया। क्या वर्ड पहले शो कर रखा है, तो इसके स्थान पे देखिए वह वर्ड है और पकाती है मतलब लड़की है, तो मैंने पहले पुट कर लिया सी। लेकिन सी से हम पहले हमें क्या चाहिए, डू या डज। सी सिंगुलर है तो इसके साथ में क्या आएगा, डज सी कुक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ड फूड। ये सेंटेंस क्या हुआ हमारा, पुट हो गया। लास्ट में क्वेश्चन मार्क ऐड करते हैं, हमारी जो सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन है वो कंप्लीट हो जाती है। अब जैसे जो कॉम्पिटिटिव लेवल होते हैं उसके अंदर हिंदी से इंग्लिश वाक्य को ट्रांसलेट करना नहीं आता है, उस दौरान हम क्या यूज करते हैं, उस दौरान हमें क्या करना होता है, इंग्लिश टू इंग्लिश सेंटेंस हमारे क्या करते हैं, चलते हैं। और इंग्लिश टू इंग्लिश सेंटेंस जिसमें चलेंगे उस दौरान जैसे सेंटेंस हमारे पास इस टाइप से आएगा, ही ब्लैंक गो टू दिल्ली। देखिए इस तरीके से सेंटेंस दिया है और इस सेंटेंस को हमें क्या करना है, फिल करना है। तो हमें क्या चीज फिल करनी पड़ेगी, इस तरह के सेंटेंस के अंदर हमें एक तो हेल्पिंग वर्ब पुट करनी है और एक हमें क्या पुट करना है, मेन वर्ब पुट करनी है। ठीक है, तो अब देखिए इनके रूल्स की मैं बात करता हूं। सबसे पहले जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था उसके मैं रूल्स की बात कर लूं, कौन कौन से रूल्स इसके अंदर यूज होते हैं। जो सबसे पहला रूल्स होता है वो होता है आपका यूनिवर्सल ट्रूथ। क्या होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ। अब यूनिवर्सल ट्रूथ जो भी होता है उसके अंदर कौन सा हम टेंस लेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज किया जाता है। अब यूनिवर्सल चीजों को पहचानेंगे कैसे, यूनिवर्सल चीज होती है जैसे कि द सन है, द मून है, द अर्थ है। इस तरह के जो पार्ट होते हैं वो यूनिवर्सल चीजों के अंदर आते हैं और उनके बारे में जो भी फैक्ट निकले वो क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। तो हम कौन सा टेंस यूज कर लेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब देखिए लिख दिया कि द सन ब्लैंक राइज इन द ईस्ट, ये सेंटेंस है। जैसे अब इस सेंटेंस को हमें क्या करना होता है, बीच में फिल करना है। तो सेंटेंस में फिल करेंगे तो देखिए सेंटेंस किस टाइप का, सूर्य है वो पूर्व में निकलता है, मतलब जो यूनिवर्सल चीज है सूर्य और उसके बारे में जो फैक्ट निकला वो भी सही है। तो हमने कौन सा टेंस यूज किया, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेंटेंस की टाइप देखिए, टाइप किस टाइप की दी है, सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस में या तो फर्स्ट फॉर्म लगा दोगे या फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस पुट कर लेंगे, इन दोनों में से एक चीज यूज होगी। अब द सन है वो सिंगुलर या प्लूरल, तो सिंगुलर वर्ड है और सिंगुलर के साथ क्या आएगा, एस या ईएस। मतलब राइज इज वर्ड पुट करते ही हमारा क्या होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ का सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट है जैसे नेक्स्ट मैंने यूज किया कि जनरल ट्रूथ लगा लो, जनरल ट्रूथ। जनरल ट्रूथ में क्या होता है, जैसे आम बात होती है कोई भी हमारी और वो क्या होनी चाहिए, उसके बारे में बिल्कुल फैक्ट सही होना चाहिए। जैसे मैं ले लूं कि टू एंड टू ब्लैंक मेक फोर, मतलब कि 2 और 2 4 होते हैं। बात बिल्कुल सही है, जनरल ट्रूथ को शो कर रहा है। तो जनरल ट्रूथ को जो भी शो करेगा वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर इसके साथ में एस या ईएस। इसके बाद है आपका साइंटिफिक ट्रूथ। क्या दिया है नेक्स्ट, साइंटिफिक ट्रूथ,
मतलब थर्ड रूल की मैं बात करता हूँ, साइंटिफिक ट्रूथ। साइंटिफिक ट्रूथ में देखिए क्या चीज यूज करेंगे हम, जिसमें साइंस की चीजें यूज करते हैं। डिग्री सेंटीग्रेड, जैसे मैं लिख दूं कि आइस ब्लैंक मेल्ट एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड का हमारे पास क्या दिया है, एक टेम्परेचर मापने की इकाई दे दी जो साइंस से रिलेटेड है। और साइंटिफिक ट्रूथ जहां भी होगा, जैसे आई सिंगुलर है तो हमने क्या यूज किया यहाँ पे, मेल्ट्स। तो हमें जो इंग्लिश टू इंग्लिश सेंटेंस होते हैं उनके अंदर केवल यही पार्ट फिल करने होते हैं। नेक्स्ट जो बात आती है, कोई भी हैबिट होती है या फिर रूटीन की बात करें, हैबिट या रूटीन की बात करेंगे तो वो भी हमारी कौन से टेंस के अंदर होगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर यूज हो जाएगी। अब देखिए इसके अंदर क्या चीज यूज करेंगे हम, जैसे मैं लिख दूं कि ही ब्लैंक गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग मतलब वह सुबह जल्दी उठता है। जल्दी उठना उसकी क्या है, हैबिट शो कर रखी है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मतलब इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो पार्ट हम यूज करते हैं। नेक्स्ट मैं रूल्स की बात करूं, नेक्स्ट 5th रूल्स है हमारे पास, जैसे कोई भी कस्टम्स होती हैं, रीति रिवाज है, परंपरा है, तो वहां भी हम क्या करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे। जैसे मैं लिख दूं कि ऑन दिवाली, ऑन दिवाली पीपल ब्लैंक वियर न्यू क्लोथ्स। भाई दिवाली पर लोग क्या करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं। अब जैसे इसके अंदर देखिए पीपल लोग हैं, ज्यादा हैं, तो ज्यादा के लिए हम क्या करेंगे, वेयर, सेम वर्ड रह जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है आपका, मतलब कि नेक्स्ट क्या है, जो इंग्लिश न्यूज़पेपर है, क्या है, इंग्लिश न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर की हेडलाइन, उसके अंदर हमेशा क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। जैसे मैंने लिख दिया, हेडिंग बनाई कि आवर एजुकेशन मिनिस्टर ब्लैंक रिजाइन, ब्लैंक रिजाइन्स, ये सेंटेंस है। जैसे तो हम यहाँ पे क्या चीज फिल कर लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा रिजाइन्स हो जाएगा, क्योंकि ये और एजुकेशन मिनिस्टर है। एजुकेशन मिनिस्टर क्या है, सिंगुलर है, एक ही होता है, मतलब हमारे में वर्ड लिया कि जिस स्टेट के अंदर हम रह रहे हैं। नेक्स्ट मैं पार्ट की बात करूं कि कोई भी सेंटेंस आपका क्या है, इंपेरेटिव है, और जो भी इंपेरेटिव सेंटेंस होगा उसके अंदर हम कौन सा टेंस यूज कर लेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करेंगे। इंपेरेटिव सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन देखो कैसे करते हैं, कैसे पहचानते हैं, कि जिसके अंदर सब्जेक्ट यूज नहीं होता। मैं लिख दूं ओपन द डोर, ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, तो यहाँ पे ओपन वर्ड है, ये कौन सी फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब कौन से टेंस को रिप्रेजेंट करेगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को ही रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होना चाहिए, और उस दौरान सेंटेंस की स्टार्टिंग विद हेयर या देयर। सेंटेंस किससे शुरू होना चाहिए, हेयर या देयर से। मैं लिख दूं जैसे हेयर ब्लैंक कैम द ट्रेन। अब जैसे ये सेंटेंस है और इस सेंटेंस को हम चेंज करेंगे, किस बेसिस से चेंज होगा, देखिए हेयर ब्लैंक कैम द ट्रेन, तो यहाँ पे क्या यूज कर लेंगे, द ट्रेन सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैम्स, क्योंकि लास्ट में इसके क्या मिलेगा आपको, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मिल जाएगा, हेयर ब्लैंक कैम्स द ट्रेन। इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिनकी शुरुआत हेयर या देयर से हो, तो वहां पे हम क्या करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे। अब नेक्स्ट जो पार्ट आता है अपने पास, देखिए जैसे क्या है कि अगर इफ किसी क्लोज के रूप में आ जाए, क्या है, इफ किसी क्लोज के रूप में आए, तो एक पार्ट में प्रेजेंट इंडेफिनिट और दूसरे पार्ट में
फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस यूज होगा, ये हमारे पास रूल होता है। जैसे मैं लिख दूं सेंटेंस में, इफ यू ब्लैंक वर्क हार्ड, वर्क हार्ड यू विल गेट पोजीशन। मतलब कि अगर तुम मेहनत करते हो तो तुम पोजीशन पालोगे। अब जैसे यहाँ लिखा विल गेट, और विल गेट कौन से टेंस को रिप्रेजेंट करेगा? आपका फ्यूचर टेंस को रिप्रेजेंट करता है, और फ्यूचर टेंस यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया तो यहाँ क्या यूज होगा? प्रेजेंट का इंडेफिनेट। और प्रेजेंट इंडेफिनेट में देखिए क्या चीज यूज करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनेट में यूज करेंगे या तो फर्स्ट फॉर्म या इसके साथ में एस या ईएस। यहाँ तक का सेंटेंस है, यू प्लूरल है तो प्लूरल के साथ क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमें यूज कर लेंगे। अब देखिए जो आपका लास्ट रूल है प्रेजेंट इंडेफिनेट का, उसके अंदर देखिए कुछ एक कीवर्ड्स लिखी हैं। क्या दी हैं? कीवर्ड्स, जिनके साथ हम क्या करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनेट ही लगाएंगे। जैसे हमारे पास है डेली वर्ड है, यूजुअली है, जनरली वर्ड है, ओकेजनली है, या फिर हम यूज करेंगे ऑलवेज, वंस, ट्वाइस, थ्राइस, एवरी प्लस में टाइम। मतलब एवरी प्लस टाइम का मतलब क्या हो गया? एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी ईयर, एवरी वीक, कुछ भी हो सकता है। मतलब टाइमिंग वर्ड होना चाहिए, एटसेट्रा, सो ऑन, बहुत सारे वर्ड हैं हमारे पास। इनके साथ हम हमेशा क्या यूज करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनेट यूज कर लेंगे। जैसे मैं लिख दूं कि सी ब्लैंक गो टू टेम्पल डेली। अब देखिए हमारे पास कीवर्ड के अंदर क्या वर्ड आया है? डेली वर्ड है, और डेली वर्ड जहां भी आता है वहां पे कौन सा टेंस यूज कर लोगे? यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस हमें यूज करेंगे। और प्रेजेंट इंडेफिनेट में सेंटेंस देखिए किस टाइप का? सिंपल, तो सिंपल में या तो फर्स्ट फॉर्म आएगी या फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस आएगा। मतलब यहाँ पे सी सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ में क्या आएगा? गोज, सी गोज टू टेम्पल डेली। तो ये था आपका प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। नेक्स्ट पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे। मतलब हमारी जो भी वीडियो है ग्रामर से रिलेटेड है, मैथ है, इंग्लिश है, साइंस है, यानी कि जो भी पार्ट आपका इंक्लूड होगा वो प्रत्येक आपकी इस गोयल क्लासेस यूट्यूब चैनल के अंदर दिया है। तो प्रत्येक वीडियो को आप अच्छे से देखें, ध्यान से सुने, आपकी हेल्प भी होगी। जो भी प्रॉब्लम आती है उसी दौरान हमें कमेंट दें। जिस टॉपिक के बारे में आपको जो वीडियो चाहिए वो टॉपिक भी आप सेंड कर सकते हैं। थैंक यू।